नमस्कार। रीवा 24 के ताज़ा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। मऊगंज में हुए दोहरे हत्याकांड के विरोध में सामाजिक संगठनों ने बंद का किया आह्वान। 18 मार्च को मऊगंज और रीवा पूर्ण रूप से रहेंगे बंद। मऊगंज हत्याकांड को लेकर कांग्रेस पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी पर बोला हमला, कहा लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सरकार पूरी तरह से फेल। सास और पति से परेशान युवक ने सोशल मीडिया पर आत्मघाती वीडियो किया लाइव। और जनपद पंचायत अध्यक्ष रीवा के पति ने पुलिस को दी खुली चुनौती, कहा हूटर गाड़ी से नहीं उतारेंगे। इन खबरों सहित अन्य खबरें विस्तार से। मऊगंज में हुए दोहरे हत्याकांड के विरोध में अब रीवा और मऊगंज जिले को पूर्ण रूप से बंद किए जाने को लेकर आज सामाजिक संगठनों ने कलेक्ट्रेट कार्यालय में बैठक की और 18 तारीख को पूर्ण रूप से बंद किए जाने का आह्वान किया। जिले के मऊगंज में एक युवक सनी द्विवेदी की हत्या और युवक को बचाने गए एएसआई रामचरण गौतम के शहीद होने को लेकर सामाजिक संगठनों ने विरोध जताया है। 18 तारीख को रीवा और मऊगंज जिले को बंद करने की मांग की गई है, जिसके लिए आज कलेक्ट्रेट सभागार में एक बैठक का आयोजन किया गया। सामाजिक कार्यकर्ताओं ने मांग की है कि आरोपियों के घरों को जमींदोज किया जाए और जल्द से जल्द गिरफ्तारी की जाए। मामले को लेकर क्या कहा सामाजिक कार्यकर्ता आशीष तिवारी और अखिल भारतीय ब्राह्मण सभा के संजय त्रिपाठी ने, आप सुनिए। ये जो मऊगंज में एक नृशंस हत्याकांड हुआ है, एक ब्राह्मण सन्नी द्विवेदी जिनके साथ क्रूरता के साथ मारपीट की गई और बंधक बना के एक तरह से कहें तो अपहरण करके उनको मारा गया। और जब पुलिस बल उनको छुड़ाने के लिए गया तो उनके साथ भी पुलिस बल के साथ बहुत निर्दयतापूर्वक घटना हुई वहाँ। और लगभग जितने बल के लोग गए थे सबके साथ चोटें आई और एक हमारे एएसआई शहीद भी हुए। अभी विगत एक महीने के अंदर में जो अपने विंध्य क्षेत्र में लगभग मैं बात करूं मैहर, जबलपुर, रायपुर, करचुलियान, अभी हाल में कल सीधी में घटना, इन घटनाओं से कहीं ना कहीं मन आहत है और ब्राह्मण समाज में अपितु सर्व समाज में रोष व्याप्त है। ये घटनाएं कहीं ना कहीं समाज को शर्मसार कर रही हैं। इसके विरोध में कि दोबारा इस तरह की घटनाएं ना हों, कल रीवा बंद का आह्वान किया गया है। मैं अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज का जिलाध्यक्ष आशीष तिवारी सिब्बू, मैं समस्त अपने ब्राह्मण समाज के विप्रजनों से, अपने क्षत्रिय समाज के, वैश्य समाज के समस्त संगठनों से, जितने भी सामाजिक संगठन हैं अपने रीवा ज़िले में, और समस्त व्यापारी बंधुओं से मैं निवेदन करता हूं कि इस बंद में हमारा सहयोग करें ताकि शासन प्रशासन तक हमारी आवाज़ पहुंचे और जो आरोपी हैं उनके साथ कार्रवाई की जाए, ऐसी कार्रवाई की जाए जो समाज में एक संदेश जाए कि अगर आप ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति करते हैं तो निश्चित तौर पे आप दंड के पात्र होंगे। जैसी घटना सीधी में हुई थी, सीधी में पेशाब कांड में प्रशासन ने तत्काल उस ब्राह्मण का घर गिरा दिया था, घर परिवार के सदस्य बेघर हो गए थे, रोड पे आ गए थे। इस तरह की कुछ कार्रवाई यहाँ भी आवश्यक है। तो हम लोगों की मांग है कि आरोपियों को जल्द से जल्द फास्ट ट्रैक कोर्ट में चला के सज़ा दी जाए, फांसी दी जाए और उनका घर गिराया जाए। बुलडोजर की कार्रवाई जो हमेशा से प्रथा चली आ रही है वो होनी चाहिए। और साथ में मृतक परिवार जो सन्नी द्विवेदी हैं उनके लिए मुआवजे की हम लोग मांग भी रखेंगे। अभी बैठक भी हुई थी, बैठक में क्या निर्णय लिया? बैठक में निर्णय है, हम लोग रीवा बंद का आह्वान कर रहे हैं, रीवा बंद करेंगे कल। मऊगंज में यहाँ से हमारा जो प्रतिनिधि मंडल है वो जाएगा मऊगंज, और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम मऊगंज में भी वहाँ आंदोलन करेंगे। अभी करीब एक आध महीने से कुछ ज़्यादा घटनाएं हुई हैं। हम लोग जबलपुर में घटना में गए थे, 2 ब्राह्मण बच्चों की हत्या हुई थी। वहाँ साहू परिवार के लोगों ने वहाँ हत्या की थी। इसके बाद मैहर का भी कांड सामने आया, फिर अब मऊगंज का कांड सामने आया। तो ये सब घटनाएं क्यों इतनी तेज़ी से मध्य प्रदेश में हो रही हैं, इस पर यहाँ के शासन प्रशासन, माननीय मुख्यमंत्री जी को विचार करना चाहिए कि ऐसी घटनाएं भविष्य में न हो और उस जो शहीद हुए हैं या जिनको मार डाला है उनमें जो दोषी हों, जो भी दोषी हों, उनको कठोर से कठोर दंड दिया जाए। मेरा इतना ही कहना है शासन प्रशासन से। और हर समाज ब्राह्मण समाज को टारगेट करता है, गलत जानकारी की वजह से, गलत लोगों को बहकावे की वजह से, जो समाज में विद्वेष फैलाते हैं। ऐसे लोगों से और ऐसी गलत जानकारियाँ से, ऐसी किताबों से पढ़ के ब्राह्मणों को नाजायज़ अपना
दुश्मन न माने। ब्राह्मण समाज ने कभी शोषण नहीं किया है। ब्राह्मण समाज ने ही देश का, समाज का, विश्व का उत्थान किया है। ज्ञान जहाँ देने की बात हो, दुनिया को रास्ता दिखाने की बात हो, ब्राह्मण समाज ने ही आगे बढ़ के हर क्षेत्र पे, चाहे पढ़ाई हो, लिखाई हो, वीरता हो, किसी भी क्षेत्र में ब्राह्मण समाज ने अपना एक बहुत बड़ा योगदान देश को दिया है, हर जगह दिया है। और ये जो लोगों की गलत धारणा है कि ब्राह्मण समाज ने शोषण किया है, तो पहले तो इसको ख़त्म करें और ये दोबारा स्थिति ये सब न बने जैसे स्थिति बन रही है। लगातार चारों तरफ नृशंस हत्या कर रहे हैं लोग और उनको कानून का भय नहीं है। तो ऐसी स्थितियां बन रही है, तो इस पर सबसे पहले शासन प्रशासन इस पर विचार करे कि क्यों ऐसा हो रहा है, और अगर इस पर विचार करके निष्कर्ष पे पहुँचेंगे तो निश्चित रूप से भविष्य में ऐसी घटनाएँ नहीं होंगी। लेकिन इसमें ये प्रदेश सरकार को और यहाँ के हमारे डिप्टी सीएम साहब हैं, इन सबको सोचना पड़ेगा कि ऐसा क्यों, ऐसी घटनाएं हो रही हैं, और जड़ पे जाके और इसको ख़त्म करें, ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो। मऊगंज में हुए नृशंस हत्याकांड को लेकर कांग्रेस पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर हमला बोला है। मऊगंज हत्याकांड को लेकर कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर है। कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार लॉ एंड ऑर्डर संभालने में पूरी तरह से नाकाम है। आए दिन हत्या और नशे के मामले सामने आ रहे हैं। प्रदेश भर में पुलिस के ऊपर हमले हो रहे हैं, वहीं अपराधियों के हौसले बुलंद है। घटना के 2 महीने पहले से ही जब तत्कालीन टीआई ने इस बात को वरिष्ठ अधिकारियों के सामने रखा, तभी कदम उठा लिया जाता तो शायद आज इतनी बड़ी घटना ना होती। मामले को लेकर क्या कहा कांग्रेस नेताओं ने, आप सुनिए। ये भी मऊगंज की घटना हुई, इसके बारे में क्या कहेंगे? पुलिस प्रशासन का फेलियर है। 2 महीने से रीवा में आईजी पदस्थ नहीं है। उनके रिटायर होने के बाद अभी तक कोई नई पदस्थापना नहीं हुई। अब पुलिस और शराब की जो दोस्ती है उसका यह परिणाम है। मऊगंज जिले के अंदर शराब को लेकर लगातार कांग्रेस पार्टी ने भी हल्ला बोला और वहाँ के जनप्रतिनिधियों ने, जो जनपद सदस्य हैं, सरपंच हैं, पार्षद हैं, उन्होंने कई बार इस बात को मुखर रूप से कहा। लेकिन डीआईजी क्या कर रहे थे? डीआईजी साहब, पुलिस प्रशासन व डीआईजी की जिम्मेदारी बनती है कि नया जिला बना है, बड़े सौभाग्य का विषय था कि वो जिला नया बना और नए जिले में शराब को लेके, कोरस को लेके वातावरण पूरा खराब हो चुका है। 2 महीने पहले अगर टीआई की बात को डीआईजी महोदय ने ध्यान दिया होता, पुलिस प्रशासन के डीजीपी ने ध्यान दिया होता कि वह टीआई रोजनामचों में लिख रहा है कि मेरी जान को खतरा है। वह टीआई लगातार यह कह रहा है कि हाँ, अवैध कारोबार में पूरा वार्ड पंचायत के लोग लिप्त हैं। उसके बाद उस टीआई के साथ क्या किया? उस टीआई को घर बैठा दिया और 2 महीने बाद उस टीआई की बात सच साबित हो गई। आपके सामने है, इतनी बड़ी घटना हो गई। एक आदिवासी समाज के लड़के की मृत्यु होना, फिर हमारे ब्राह्मण समाज के 2 लोगों का शांत होना। अगर उसी समय सही जांच हो गई होती, उसी समय इन सब चीजों पे रोक लगा ली गई होती, तो आज यह नौबत नहीं होती। इसका पूरा जिम्मेदारी अगर किसी की है, मैं डीजीपी महोदय से कहूंगा, इसकी पूरी जिम्मेदारी अगर किसी की है तो वह पुलिस प्रशासन की लापरवाही की है। बड़े बड़े जो अधिकारी हैं उनके ऊपर कार्रवाई करिए। आम टीआई के ऊपर कार्रवाई करने से, आरक्षक के ऊपर कार्रवाई करने से नहीं होगा। यहाँ के जो बड़े पदाधिकारी बने हुए हैं, चाहे वो डीआईजी रैंक के हों, चाहे वो आईएसपी रैंक के हों, चाहे वो आईजी। देखिए, मध्य प्रदेश की जो ये भाजपा सरकार है, इनके हाथों से कानून व्यवस्था पूरी तरह से छूट चुकी है, छिन्न भिन्न हो चुकी है। ये जो दावा करते हैं कि मध्य प्रदेश शांति का टापू है, आज की डेट पे इससे बड़ा मजाक कोई दूसरा नहीं है। आप देख रहे हैं किस तरह से अपराधियों के हौसले बुलंद हैं और नशे के व्यापारी किस तरह से कारोबार कर रहे हैं, असामाजिक तत्व किस प्रकार से खुलेआम बेखौफ वारदातें कर रहे हैं, और यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं वो सिर्फ वाहवाही लूटने में लगे हैं। तो मैं आज ये मऊगंज में जो दोहरा हत्याकांड हुआ है, एक निर्दोष युवक सनी द्विवेदी और एक एएसआई श्री गौतम की जो इसमें जान चली गई है, जो हत्या हुई है, उसकी मैं बहुत कड़े शब्दों में निंदा और भर्त्सना करता हूँ। आज मैं गया भी था मऊगंज, और मुझे ये लगता है कि जिस प्रकार से ये नृशंस हत्याएं
भाजपा सरकार में हो रही हैं, तो मैं यहाँ के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला जी से कहता हूँ कि आप लोगों के माध्यम से वो रोज़ कुछ न कुछ अपनी पीठ थपथपाते हैं कि आज हमने ये बनवा दिया, ये पुल बना दिया, ये सड़क बना दिया, और बड़ी वाहवाही लूटते हैं। तो जब वो शासन के कामों का श्रेय लेने की कोशिश करते हैं तो इस तरह की जो वारदातें, जघन्य हत्याएं होती हैं, ये भी उनका नैतिक दायित्व है कि उसका वो स्वयं जिम्मेदारी लें और जिम्मेदारी लेकर इस्तीफा दें। क्योंकि सिर्फ पुल पुलिया सड़क बनाना सरकार का काम नहीं है। सरकार का राजधर्म है कि लोगों की जीवन की वो रक्षा करे, लोगों के रोजगार के साधन बनाए, समाज में शांति और व्यवस्था, कानून व्यवस्था का राज कायम करे, और इस राजधर्म को निर्वाह करने में श्री राजेंद्र शुक्ला जी और उनकी सरकार पूरी तरह से अक्षम, असफल और विफल साबित हुए हैं। और बार बार जनता इस तरह के, चाहे आप जबलपुर की घटना लीजिए, मऊगंज की लीजिए, गुड़ की लीजिए, अभी आपने बताया रीवा में हुआ, तमाम घटनाएं लीजिए, पूरी तरह से वो विफल हैं और शांति और कानून व्यवस्था नहीं बना पा रहे हैं। जनपद पंचायत अध्यक्ष रीवा के पति ने हूटर लगाने को लेकर विवादित बयान दिया है। 16 मार्च को भाजपा कार्यालय अटल कुंज में एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया था। इस दौरान जनपद पंचायत अध्यक्ष रीवा के पति राजेश यादव ने रीवा पुलिस को खुला चैलेंज करते हुए कहा कि मैं हूटर नहीं हटाऊंगा। प्रदेश में भाजपा की सरकार है, जहां सभी अध्यक्षों के वाहनों में हूटर लगे हुए हैं, तो हम क्यों नहीं लगा सकते। इस पर जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि आपके पास लिखित में आदेश है, तो उन्होंने चुप्पी साध ली। वहीं मामले को लेकर एडिशनल एसपी अनिल सोनकर का कहना है कि जो भी नियम अनुसार होगा उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने गाड़ियों में हूटर और सायरन के अनावश्यक उपयोग पर सख्त निर्देश जारी किए हैं। कोर्ट के आदेशों के अनुसार अनाधिकृत वाहन पर हूटर, सायरन अवैध, केवल आपातकालीन सेवाओं जैसे एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड और पुलिस के वाहनों को ही हूटर या सायरन लगाने की अनुमति है। कोर्ट ने कई बार कहा है कि नेताओं और अधिकारियों के द्वारा गाड़ियों में हूटर या सायरन का उपयोग करना गैर कानूनी है, जब तक कि वे अधिकृत न हो। अगर कोई वाहन अवैध रूप से हूटर का या सायरन का प्रयोग करता है तो उसके खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत कार्रवाई हो सकती है। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया है कि सायरन और हूटर का उपयोग ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण और विनियम नियम 2000 के अनुसार ही किया जाना चाहिए। सुनिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है पूरे मध्य प्रदेश में। हम बता रहे हैं पूरे मध्य प्रदेश में कोई हमारे गाड़ी बस में हूटर नहीं लगा। पूरे मध्य प्रदेश में जितने जनपद अध्यक्ष हैं सबकी गाड़ी में लगा। क्या आपको प्रोटोकॉल है इसका? लेटर है आपके पास हूटर लगाने का? प्रोटोकॉल हो तो दीजिए कोई। आपके माध्यम से ये बात संज्ञान में आई है, नियम सबके लिए बराबर है। यदि वो नियम कोई भी तोड़ेगा, उसमें जो मोटर व्हीकल एक्ट के तहत जो अपराध बनता है, जो वायलेंस बनता है, उस वायलेंस पे कार्रवाई होती है। रीवा में अवैध निर्माण पर ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। रीवा जिले के सिलपरा गांव में अवैध निर्माण को लेकर ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से शिकायत की है। उनका कहना है कि स्थानीय दबंगों द्वारा रास्ते को बाधित कर अवैध निर्माण किया जा रहा है, जिसमें आम लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही है। ग्रामीणों का आरोप है कि सार्वजनिक रास्ते पर अतिक्रमण कर निर्माण किया जा रहा है। ग्रामीणों का यह भी कहना है कि उन्होंने पहले भी इस विषय पर प्रशासन को सूचित किया था, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। ग्रामीणों ने बताया कि हमने कई बार प्रशासन से शिकायत की, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला है। रास्ता बाधित होने पर हमें बहुत परेशानी हो रही है। हम चाहते हैं कि प्रशासन जल्द से जल्द कार्रवाई करे। ग्रामीणों ने इस संबंध में लिखित शिकायती पत्र भी आज कलेक्टर को सौंपा। सर, ये निर्माण कार्य हो रहा है। ये एक्चुअली क्या है, ढर्रा जो है तो ये 45 फीट 50 फीट का लमसम है। एग्जैक्ट तो नहीं बता पाऊंगा मैं, बट ये जो निर्माण हो रहा है ये काफ़ी मतलब शासकीय ज़मीन पे हो रहा है। और ये कॉलोनी ऑलरेडी यहाँ पे कम से कम 100-150 आदमी घर बने जा रहे हैं। ऑलरेडी बहुत सारे मकान हैं, आना जाना ये अवैध हो जाएगा। अगर रोड में इसका बारजा निकलेगा, नाली कहाँ बनेगी, ये सब दिक्कतें का सामना करना पड़ेगा आने वाले समय में। तो हम ये चाहते हैं कि इसको बहुत जल्द शासन इसको संज्ञान में लेते हुए इसके रोड का जितना भी रोड का रकबा आता है पहले उसको निकाल करके उसको शासकीय भूमि में तब्दील किया जाए। इसके बाद जो उनका मकान बचता है, जो उन्होंने खरीदा है, उसको उनको दिया जाए। अभी आपने विषय थाने में आवेदन दिया है, क्या आश्वासन मिला है वहाँ से? वहाँ से आश्वासन मिला है कि अभी हम लोग आके काम को देखते हैं, निरीक्षण करते हैं यहाँ पे आके।
ये जो है तो विष्णु सिंह के द्वारा प्लॉटिंग काटी गई है और जो है तो प्रजापति है उनके द्वारा भी लिया गया है ये प्लॉट और उस पर कब्जा किया जा रहा है। किस तरह से कब्जा किया जा रहा है, क्या बनवा रहे हैं? ये घर बनवा रहे हैं इसमें, ऐसा लग रहा है। इसकी शिकायत कहीं आप लोगों ने की? इसकी शिकायत हमने कलेक्टर मैडम के यहाँ की है और 2021 से ये प्रकरण चल रहा है। कब से घर का निर्माण चल रहा है? ये अभी 20 दिन से। प्रशासन से कोई ध्यान दिया अभी तक? प्रशासन की ओर से कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। आगे क्या रणनीति है आपकी? अब आगे हम लोग या तो फिर वो सीएम हेल्पलाइन है यहाँ पे कर रहे हैं, अब अपन तो प्रशासनिक ही उसमें जा रहे हैं जो जितनी मदद कर सकता है। प्रशासन की ओर से कोई एक्शन नहीं हो रहा, आप क्या करेंगे? अब हम इस पे कुछ सब गांव वासी हैं, सब मिलके जो है तो फिर से जाएंगे कलेक्टर मैडम के पास। समाजवादी पार्टी द्वारा डभौरा में वरिष्ठ नेता काशीराम की जयंती मनाई गई। समाजवादी पार्टी ने विधानसभा सिरमौर के पोलिंग नंबर 1 डभौरा बस्ती में वरिष्ठ नेता काशीराम की जयंती और पार्टी के राष्ट्रीय सचिव एडवोकेट शिव सिंह पटेल का जन्मदिन पीडीए चौपाल लगाकर मनाया। कार्यक्रम की अध्यक्षता वरिष्ठ समाजवादी नेता मदन गोपाल चौधरी ने की, जबकि मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश सचिव जगदीश सिंह यादव उपस्थित रहे। इस अवसर पर सामाजिक कार्यकर्ताओं ने वंचित बच्चों को फल, कॉपी और पेन वितरित किए। प्रदेश सचिव जगदीश सिंह यादव ने कहा कि काशीराम साहब ने बहुजन समाज को उनके हक के और अधिकार के लिए जागरूक किया, जिन्होंने जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी जिम्मेदारी का नारा देकर पिछड़े और वंचित वर्ग को एकजुट किया। आज समाजवादी पार्टी द्वारा विधानसभा सिरमौर के डभौरा वार्ड नंबर 1 में मानवर काशीराम साहब का जन्मदिवस मनाया गया। ये कार्यक्रम 30 मार्च तक पूरे हर सेक्टर में उनका अखबारा जन्म दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। साथ ही समाजवादी पार्टी द्वारा राष्ट्रीय सचिव एडवोकेट शिव सिंह पटेल जी का भी जन्मदिवस मनाया गया और दोनों महापुरुषों के जन्मदिवस पर आज गांव के वंचित बच्चों को फल और पेन कापी वितरण किया गया और ये कार्यक्रम पीडीए परिवार के बीच में मनाया गया। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़ सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में कल्पना चावला की 63वीं जयंती मनाई गई। शहर के कल्पना चावला पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में कल्पना चावला समिति के आयोजकत्व में भारतीय मूल के अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला की 63वीं जयंती उनकी आदमकद मूर्ति पर माल्यार्पण कर मनाई गई, जिसके मुख्य अतिथि पूर्व अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा विभाग डॉक्टर पंकज श्रीवास्तव उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम में कक्कस संस्था के सभी सदस्यों के अलावा शहर के गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। मुख्य अतिथि ने कल्पना चावला को नमन करते हुए उनके पूरे जीवन से प्रेरणा लेने की बात करते हुए कहा कि कल्पना चावला ने अपने जीवन को देश के लिए न्यौछावर किया, जो हम सबकी प्रेरणा है। युवा तरुणाई मोहित ने अपने ओजस्वी वक्तव्य में कल्पना चावला को नमन किया। इस कार्यक्रम में सभी का आभार संस्था के प्रमुख डॉक्टर बीपी सिंह ने किया व संचालन डॉक्टर आरती तिवारी द्वारा किया गया। चावला जी के जयंती के वर्ष पर आयोजित कार्यक्रम में सर्वप्रथम मैं उनको चरणों में सादर नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। इसके उपरांत शिक्षा जगत के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि परम सम्माननीय श्री पंकज श्रीवास्तव जी और जिनके साथ अनवरत आपके कार्यों से प्रभावित होकर मेरी भी संस्था थी, पर आपके कार्यों से प्रभावित होकर माननीय बीपी सिंह जी के साथ मैं कई वर्षों से विगत काम कर रहा हूं। आपका भी स्वागत, वंदन, अभिनंदन। आरती जी, ममता जी के साथ जन अभियान परिषद में भी काम करने का अवसर एक समय मिला था। मैं सबको सादर प्रणाम करता हूं। पंक्तियों से चाहता हूं कि स्वागत कर दूं कि शब्द छोटे हैं मगर ये हृदय का उद्गार है। आप सबके आगमन से यह एक प्रिय कार्यक्रम है
तुच्छ माने या न माने, कोई हमारी साधना वास्तव में हृदय की अनुभूति का सबको उपहार है, हृदय की अनुभूति का उपहार है। और सब बुजुर्ग हैं, काफ़ी समय से खड़े हैं, तो एक पंक्ति और कह के अपनी बात समाप्त कर दूंगा कि हजारों ठोकरें खाकर शिला शंकर कहाती है, हजारों ठोकरें खाकर शिला शंकर कहाती है, हजारों मील चलकर ही नदी सागर को पाती है, कटेंगे कष्ट के कालिख निरंतर सब लगे रहना, तपन के बाद ही बरसात आती है, बरसात आती बहुत है। बढ़िया, बहुत बढ़िया। और अंत में विसर्जन की एक पंक्ति कह के, ये सब बहुत बड़े सितारे और समाज सेवी खड़े हैं कि इन सितारों को अपनी आंखों में भर लो, बहुत दूर तक शाम ही शाम होगी, मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो आप भी, कहीं ना कहीं। सास और पति से परेशान युवक ने सोशल मीडिया पर आत्मघाती वीडियो किया लाइव। सोशल मीडिया पर युवक द्वारा आत्मघाती कदम उठाने का वीडियो लाइव प्रसारित किया गया। हैरत की बात यह रही कि वीडियो उसकी पत्नी देखती रही, लेकिन बचाने नहीं पहुंची। घटना के संबंध में एडिशनल एसपी विवेक लाल ने बताया कि शिव प्रकाश तिवारी, जो सिरमौर थाना अंतर्गत मेहरा का रहने वाला था, जिसकी उम्र 30 साल थी, उसने इंस्टा पर लाइव वीडियो शेयर करते हुए ये आत्मघाती कदम उठाया, जिसके लिए उसने अपनी सास और पत्नी को जिम्मेदार बताया है। आपको बता दें कि लगभग 8.5 मिनट तक ये वीडियो चला, लेकिन उसे बचाने कोई नहीं पहुंचा, जो अपने आप में हैरान कर देने वाली घटना है। दरअसल इन सब के पीछे युवाओं में लगातार बढ़ रही हताशा और नशे की लत भी जिम्मेदार है। युवक ने ऐसा आत्मघाती कदम क्यों उठाया, ये तो पुलिस के जांच के बाद ही पता चल पाएगा, लेकिन ऐसे मामले समाज को आईना दिखाते हैं। आखिर हमारा युवा किस ओर जा रहा है, आखिर इतनी हताशा की वजह क्या है, और क्यों आपसी रिश्ते सही सलामत नहीं रह पा रहे हैं? इतनी नफरत का जिम्मेदार कौन है? क्योंकि जिस तरह का माहौल सोशल मीडिया के माध्यम से बनाया जा रहा है, वो कहीं ना कहीं लोगों को हिंसा की ओर प्रेरित करता है। राधे दोस्तों, आज मैं लाइव आया हूँ, अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांसें भी लूँगा, आज ही फांसी भी लगाऊंगा खुल के। पर मेरा घर बर्बाद करने का कारण मेरी सास है, उसकी बेटियां हैं, है ना। मेरा घर बर्बाद करने का कारण वही है ना। मैं मर भी जाऊं तो आप लोग छोड़ना नहीं, आप लोग भाई लोग हो, कुछ भी हो, ज़्यादा तो मैं कुछ हूँ नहीं, पर जो भी है तो ठीक है। आज मैं जितना सामान है उसका पूरा तबाह करूँगा, पूरा, और अपनी मतलब मौत का फंदा भी बनाऊंगा। आज फांसी में भी लटकूंगा भाइयों, सबको बता रहा हूँ, आज फांसी में भी लटकूंगा और अपने मौत का फंदा भी बनाऊंगा। मेरी ज़िंदगी नर्क हो चुकी है यार, एकदम नर्क हो चुकी है। तो आप लोगों को सब चीज़ समझाता हूँ क्या हुआ मेरी ज़िंदगी में। इतना अच्छा था यार, इतना खुश था यार, क्या हो गया मैं, है ना। लेकिन आपको आज लाइव हूँ, आज लाइव आपको सब कुछ दिखाता हूँ, जीवन से मृत्यु तक की कहानी। मरूंगा भी आज पक्का 100% पूरी तरफ से लॉक है, कोई दिक्कत नहीं है कि ये है ना। तो मैं फांसी भी लगाऊंगा, पहले इसका सामान तहस नहस करूंगा। जो भी लोग हैं देख सकते हैं क्या मेरे यहाँ बीत रही है, ये आपको मैं दिखाऊंगा, समझाऊंगा। थोड़ा मैं लंगड़ आदमी हूँ, विकलांग आदमी हूँ, कोई यहाँ सहारा नहीं है। और फांसी भी लगाऊंगा आज, थोड़ा फांसी भी लगाऊंगा, फांसी भी लगाऊंगा। उसी की साड़ी है। मेरा घर बर्बाद करने का कारण है मेरी सास, समझ रहे हो। मर भी जाऊंगा तो उसको छोड़ना नहीं भाई लोग। मर भी जाऊंगा आज तो छोड़ना नहीं भाई, छोड़ना नहीं, मरूंगा तो आज।
2 मिनट के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं एक कॉल करता हूँ, नहीं शेयर करता हूँ, रुको जाओ। लाइव ठीक है, शेयर कर दिया हूँ, देखें या न देखें, मेरे मौत तक ये वीडियो चालू रहेगा। मेरा लाइव चल रहा है। फांसी लगा रहा हूँ भाइयों, अभी सामान तहस नहस करना है। सामान तहस नहस करना, ये ससुराल से आया है, मेरा ज़िंदगी बर्बाद कर दिया है यार शादी करके। इतना खुश रहता था मैं यार, इतना खुश रहता था यार, मेरी ज़िंदगी बर्बाद की। सिरमौर थाना अंतर्गत एक गांव है मेहरा मेहरी गांव है। तो वहाँ के संबंध में एक शिव प्रकाश तिवारी, लगभग उम्र उनकी 30 वर्ष होगी, इनके सुसाइड किया था, तो मर्ग पंजीबद्ध हुआ था। मर्ग पंजीबद्ध हुआ जिसका हम जांच कर रहे थे। जांच के तो दौरान ये ज्ञात हुआ कि उन्होंने इंस्टाग्राम पर लाइव सुसाइड किया, जो हमको सोशल मीडिया के माध्यम से मालूम पड़ा, जिसको हम जांच में लिए हुए हैं और उस पर हम जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी वो करेंगे। ये सब अब जांच का विषय है। सुसाइड में जब वो ऑनलाइन थे, उन्होंने कुछ वक्तव्य बोले, तो कहीं वो एडिट तो नहीं है कुछ, ये सब गंभीर विषय है जिसका हम पूरा परीक्षण कर रहे हैं। आए हुए साक्ष्यों के आधार पर हम इस पर कार्रवाई करेंगे। सर, प्रताड़ना के आरोप किसके ऊपर है? प्रथम दृष्टया जो उसमें बताया गया है, तो परिजनों को, सास पत्नी के विषय में वो बोल रहे थे, तो हम इसका परीक्षण कर रहे हैं। और इंस्टाग्राम में लाइव था तो पत्नी भी देख रही थी। अब ये पत्नी देख रही थी नहीं देख रही थी, हमारा आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। नमस्कार।